दरवाजा बंद कर लो। तो देश 1 महीने से ज्यादा वक्त से लॉकडाउन है। 3 मई को लॉकडाउन 2 की मियाद भी पूरी हो रही है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होगा या अगले चरण में पहुंचेगा। लोगों के मन में लॉकडाउन को लेकर से ज्यादा संशय इसलिए भी है क्योंकि 2 लॉकडाउन के बाद भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि पूरे देश के लिए बेहद चिंताजनक बात है। तो ऐसे में सवाल भी उठता है कि क्या सिर्फ कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन ही काफी है या फिर जांचों की तेजी बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्योंकि यह सवाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ विपक्ष कई बार दोहरा चुका है। हालांकि इस दौरान यूपी में कुछ अच्छी खबरें भी आई हैं। कई जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। इस आधार पर यूपी को 3 जोन में बांटा गया है। रेड जोन वाले जिले जहां 20 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं, ऑरेंज जोन जिले जहां पिछले 14 दिन में एक भी नया केस सामने नहीं आया है, और ग्रीन जोन जिले जहां मौजूदा वक्त में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है। इन हालातों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण से अब तक अछूते या कम प्रभावित जिलों में कुछ गतिविधियां शुरू करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में छूट वाली गतिविधियों के लिए एक कार्य योजना बनाई जाए। इस तरफ प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख पहले भी इशारा कर चुके हैं। तो देखिए, हर रोज हम आपके तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ होते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं हम कि लॉकडाउन में आप क्या करें और कैसे रहें। आपका मन अगर परेशान है तो कैसे आप अपने मन को समझा सकते हैं। आज भी हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। डॉक्टर नेहा आनंद हैं, लखनऊ से मनोवैज्ञानिक हैं। प्रियंका राणा सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर नेहा आनंद, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी क्योंकि 1 महीने की मियाद पूरी हो चुकी है। लॉकडाउन 2 भी अब खत्म होने जा रहा है। जो लोग अपने घरों में हैं पूरी तरीके से, कहीं ना कहीं उनके मन में जो है वो अब सवाल खड़े होने लगे हैं और एक जो बोरियत है उनके कहीं ना कहीं दिमाग पर बैठ गई है, और डिप्रेशन के केसेस, साथ ही साथ तमाम जो मनोवैज्ञानिक बीमारियां होती हैं उनके केसेस अब सामने आने लगे हैं। क्या सजेस्ट आप करना चाहेंगी, किस तरीके से इस लॉकडाउन के पीरियड को एंजॉय किया जाए जो बचा है अब? देखिए, ये आपदा बहुत नई है और हमारी जेनरेशन क्या, हमसे पहले जो जेनरेशन थी, किसी ने ऐसा सोचा नहीं, किसी ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। लेकिन क्योंकि ये समय ऐसा है जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इस समय इस चपेट में हैं जी। अगर हम धैर्य नहीं रखते हैं, यहाँ पे मुझे कबीर जी का दोहा याद आता है। संत कबीर ने कहा था, बहुत गई थोड़ी रही। तो धीरज आपका होना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा सा बस रह गया है। यदि इतना टाइम हम अंदर रहे, लॉकडाउन में रहे, हमारी सेहत और स्वास्थ्य से ऊपर कुछ भी नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि हम अंदर हैं तो ये हमारे भले के लिए ही है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमसे हर एक व्यक्ति जो किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है, यदि हम सुरक्षित हैं तो वो सुरक्षित है। तो इस समय मानसिक स्थिति जिसको हम कहते हैं, यदि मानसिक रूप से हम सशक्त हैं तो हमारी इम्यूनिटी बहुत ही बेहतर हो जाती है। और इम्यूनिटी को अगर बेहतर करना है तो होप को नहीं छोड़ना है, आशावाद को नहीं छोड़ना है। तो मेरी यहाँ जितने भी दर्शक हैं, मेरी उनसे एक अपील है कि आप धैर्य अब ना खोएं। इस समय आप एक सकारात्मक रूप को भी देख सकते हैं यदि हम घर में हैं। बहुत ऐसे परिवार मेरे साथ इस समय संपर्क में हैं जिनके घर पे समय ना देने के कारण बहुत झगड़े होते थे या बच्चों को समय नहीं दे पाते थे।
अब कम से कम ये है कि इस लॉकडाउन का अगर हम एक सकारात्मक रूप देखें तो वो अपने बच्चों के साथ समय बहुत सालों बाद समय क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, अपने परिवार को समय दे पा रहे हैं। लेकिन हाँ, केसेस ज़रूर बढ़े हैं मेरे पास डिप्रेशन के, एंजाइटी के, ख़ास तौर से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, ओसीडी के केसेस बहुत बढ़े हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि इस समय दिनचर्या यदि चेंज भी हुई है और लाइफस्टाइल में एक चेंज आया है, तो आपको चेंज एक यूनिवर्सल लॉ है और कहीं ना कहीं बदलाव हमारे जीवन का हिस्सा है। हमको पानी की तरह इस समय बहुत ही फ्लेक्सिबल होना होगा और बहुत कुछ हम घर पे रह के भी कर सकते हैं। बहुत सारे काम, बहुत सारी लर्निंग्स ऐसी हैं जो हमें इस दौरान जो एक ऐसा चैलेंजिंग समय है, चैलेंजेस हमको लाइफ में बहुत कुछ सिखा देते हैं। बिल्कुल, और इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके और सोचा जाए कि कैसे इन चैलेंजेस को लेकर हमें आगे काम करना है, तो वाकई में वक्त और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जिस वक्त को हम बोरिंग समझ रहे हैं, उस वक्त को लेकर कई सवाल हमारे मन में हैं। प्रियंका राणा जी भी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। प्रियंका जी, आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे कि आप क्या क्या कहना चाहेंगी उन लोगों के लिए जो इस लॉकडाउन को किसी प्रकार की कोई सजा समझ रहे हैं, अपने घरों में रहना उनको मंजूर नहीं है, किसी ना किसी बहाने से वो बाहर निकल आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए प्राची, मुश्किल की घड़ी सबके लिए है और अगर कि देखा जाए तो अभी अगर आप लोग घर में रुक गए तो ये बहुत जल्दी खुल जाएगा लॉकडाउन। अदरवाइज तो ये बहुत लंबा खिंचने वाला है। ये बात अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रही है तो बहुत देर हो जाएगी। और सिर्फ हमारा देश नहीं, आप दूसरे देशों से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया और उसके बाद कैसे उन्होंने सर्कमस्टांसेस आए हैं उनके देश में और किस तरह से कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़े हैं। तो अगर अभी भी आप नहीं जागते हैं और अभी भी फॉलो, और ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, डेली हम लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं लेकिन वो नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि हमको तो कभी हो ही नहीं सकता है, हमारी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी है, हम बहुत यंग एज में है तो हमको नहीं होगा। इवन सीनियर सिटीजन्स भी बिना मास्क के और नीचे उतर जाते हैं सोसाइटी में, जिनको हम लोग समझाते हैं। लेकिन अभी भी अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही आगे जाकर के हम लोगों को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि डेली जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। आप घर में अगर आपको ये लग रहा है कि हम लोग बंद गए हैं, हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, सरकार ने इतनी फैसिलिटी दी हुई है, डोर स्टेप पे आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, कोई भी चीज की कमी नहीं है। इवन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप घर में एक्टिविटीज कर सकते हैं, आप जुम्बा क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन बुक्स हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं, बच्चों के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अगर इस टाइम, और आप ये देखिए कि अगर अभी ये लॉकडाउन नहीं खुलता है तो उन लोगों की सोचिए जो डेली वेजेस पे वर्कर्स हैं। हम लोग जाते हैं डेली फूड डोनेशन के लिए, उनकी हालत आप देखिए, 2-2 दिन के भूखे लोग हैं। अगर आप अपने लिए नहीं तो कम से कम उन लोगों की सोचिए जो जिनको खाना तक नसीब नहीं हो रहा है सिर्फ लॉकडाउन की वजह से। तो कम से कम इतनी आपको मतलब समझना पड़ेगा, देश के हालात समझने पड़ेंगे और इनके आगे जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं उनको आपको देखना पड़ेगा। तो मैं तो सभी से ये प्रार्थना करूंगी कि प्लीज आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अदरवाइज ये सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। गवर्नमेंट भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट भी बार बार आपको बोल रही है कि उनके पास इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। कितने जो आपके कोरोना वॉरियर्स हैं जो आपके लिए लड़ रहे हैं, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आज काफी सारे पॉजिटिव केसेस होते जा रहे हैं। आप उनके लिए सोचिए, उनकी फैमिलीज के बारे में सोचिए। तो अभी भी टाइम है, आप लोग घर पे रुकिए, सुरक्षित रहिए। बिल्कुल प्रियंका, सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जैसा आपने कहा कि हमें उन लोगों के बारे में तो कम से कम सोच लेना है जिन पर सबसे ज़्यादा असर इस लॉकडाउन का पड़ेगा। डॉक्टर नेहा, जो लोग घर पर हैं और जो ये स्थिति पैदा हुई है, लॉकडाउन 2 जो है वो ख़त्म होने वाला है और अगर लॉकडाउन 3 होता है तो मियाद थोड़ी और पड़ेगी, लोगों को और घर में रहना होगा, पेशेंस दिखाना होगा। लेकिन इस बीच देखिए डोमेस्टिक वायलेंस के केस बढ़ गए हैं, घरेलू विवाद में किस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं वो भी हम सब देख रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कोई
एक्सरसाइज बताना चाहेंगी, क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी, क्या तरीके हो सकते हैं कि अपने मन को शांत रखा जाए ताकि ऐसी घटना ना हो ऐसे वक्त में? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस और चाइल्ड अब्यूज़, ख़ास तौर से चाइल्ड लाइन में पिछले 1 महीने में 50% केसेस बढ़ गए हैं। तो मैं यहाँ उन सभी लोगों को बोलना चाहूँगी कि इसके पीछे क्या मानसिकता है। एक महिला जो घर पे है, उसके लिए सारे लोग, बच्चे भी घर पे हैं, हस्बैंड भी घर पे हैं और जितने मेंबर्स हैं सब घर पे हैं, तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है घर का। इस समय डोमेस्टिक हेल्प भी आप अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस समय पूरे परिवार को एकजुट होकर के, सपोर्टिव होकर के, एक दूसरे को कोऑपरेट करके, यदि थोड़ा थोड़ा काम जिसके भी बस में जो भी है, जो भी, यदि बच्चे हैं तो वो छोटे छोटे घर के कामों में हाथ बटा सकते हैं। यदि बड़े हैं तो उनको, बच्चों को बैठ करके ये समझाना होगा कि ये आखिर क्या स्थिति है, ताकि बच्चों में भय का कोई भी स्कोप ना हो, कोई भी फियर का स्कोप ना हो। बच्चे सबसे वल्नरेबल टारगेट हैं इस समय, और मैं यहाँ हर पेरेंट्स से ये बोलना चाहूँगी कि बच्चों के साथ आप खुल करके बात करें और ऑनेस्टली बात करें कि क्या चल रहा है, और उनको सुपरवाइज करने के साथ साथ उनको सुने भी, उनके इमोशंस भी सुने। और जो बाकी लोग हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का यहाँ पे सीधा सीधा फीमेल्स के ऊपर बहुत मानसिक रूप से अफेक्ट हो रहा है जी। तो महिलाओं को भी इस समय सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सारे घर को एकजुट होकर के छोटे छोटे काम बांट लें। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि यदि दिनचर्या, अगर एक टाइम टेबल फिक्स हो, क्योंकि इस समय बहुत लोगों का रूटीन जो था वो बिल्कुल चेंज हो गया है, घर पे हैं लोग, लेकिन ये सोचें अगर वो कि एक नया रूटीन इस समय के हिसाब से हम बना लें, कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या काम करना है, एक टू डू लिस्ट बना लें, तो मुझे लगता है बहुत आराम से टाइम मैनेजमेंट किया जा सकता है। ऑल्सो परिवार में एकजुट होकर के जो लोग बैठ रहे हैं वो छोटे छोटे गेम्स खेल सकते हैं, वो पुराने एल्बम्स निकाल करके अच्छी मेमोरीज को रिवाइव कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। और घर पे मुझे लगता है इस समय एक्सरसाइज यानी कि योगा, मेडिटेशन का एक बहुत अहम रोल है। यदि सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, एक कॉन्सेप्ट के साथ होती है कि आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा और हम मेंटली और फिजिकली फिट हैं, तो मुझे लगता है हम बहुत लंबे समय तक बहुत ही धैर्य के साथ इस चीज़ को ले जा सकते हैं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं क्योंकि यूनिसेफ से जुड़ी हुई हूँ और उत्तर प्रदेश में मुझे 3-4 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है इस समय, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत दूरदर्शी होकर के यूनिसेफ ने और यूपी गवर्नमेंट में बहुत कुछ पहले से सोच के रखा हुआ है। इसीलिए हमें ड्यूटीज दी गई हैं कि हम उन लोगों की काउंसलिंग कर सकें, वीडियो कॉलिंग के थ्रू, टेलीफोनिक काउंसलिंग के थ्रू। तो बहुत कुछ सरकार ने सोचा है, बिल्कुल। बहुत इस अच्छा मौके काम हो में रहा है, डॉक्टर नेहा यही इस समय समझना जो है कि फ्रंटलाइन देखिए वर्कर्स हमें हैं, वक्त मिला है अपने परिवार के साथ बिताने के लिए, इसे अच्छे तरीके से बिताएं तो ज्यादा अच्छा होगा, जिससे सरकार का भी सहयोग होगा एकजुट होके काम और करें। अपने लिए तो खैर बेहतर होगा ही। दोनों आप बने रहिएगा मेरे साथ, चर्चा आपसे जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द तो इस लॉकडाउन में आप कैसे करें अपने दिन की शुरुआत, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है, यही सब कुछ जानने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका राणा जी, जैसे कि पहले के सवाल में आपने मुझे जवाब दिया था कि लोगों को जरूर ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों के लिए मुसीबत का वक्त है उन लोगों के लिए तो कम से कम अपने घरों में रहें। ऐसे में आप उन लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगी प्रियंका, जो घर पर रहकर एक बोझ सा महसूस कर रहे हैं और कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो इस संकट के काल में सामने नहीं आनी चाहिए? ऐसे वक्त में जब अपने परिवार के साथ एकजुटता दिखानी चाहिए, कुछ परिवार हैं जहां पर खटपट हो रही है, अनबन हो रही है और वो अनबन भी बड़ी हो जा रही है। प्राची, लोगों को ना समझना पड़ेगा कि ये जो सिचुएशन है ये जनरली आपने फेस नहीं की है, ये अभी आई है और सारे देश में है और सभी लोग इसको एकजुट होकर के एक साथ मिलकर के इससे फाइट कर रहे हैं। तो अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको आपस में ही सॉर्ट आउट कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में भी हैं, जैसे डॉक्टर ने बताया, उसको रिलीज करने के लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर से निकल जाएंगे और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि इस तरह से अगर आप घर से निकलते हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं
आपकी फैमिली के लिए नहीं, बाकी जो आपके आसपास लोग रहते हैं उनके लिए भी एक प्रॉब्लम बन सकता है। क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो बहुत जल्दी फैलता है और इसी वजह से आज हम ये लॉकडाउन फेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर हम लोग ही सहयोग नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट भी आखिरकार कुछ नहीं कर पाएगी। तो हम लोगों को ये बहुत सोच समझ करके चलना पड़ेगा, और जो लोग इस तरह की सिचुएशन अभी भी वो लोग चाहते हैं कि उनको वैसी ही लग्जूरियस लाइफ मिले जैसे वो लॉकडाउन से पहले जी रहे थे, तो वो पॉसिबल नहीं है। उनको समझना पड़ेगा, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, और ये भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोग, आज बहुत सारे बिजनेसमैन भी ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि उनको रेंट देना पड़ता है, उनको अपने जो वर्कर्स हैं उनको सैलरी देनी पड़ती है। तो आप उनकी भी सोचिए कि आखिर इस लॉकडाउन के बाद अगर ये बहुत लंबा एक्सटेंड हो जाता है तो बहुत खराब सिचुएशन हो सकती है पूरी कंट्री के लिए। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर आपकी जॉब है, आपको सैलरी मिल रही है और आप उसमें बहुत लग्जूरियस लाइफ जीना चाह रहे हैं इस टाइम भी, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। आप लोग उन लोगों के बारे में सोचिए जो कितने दिनों से खाना भी नहीं मिल रहा है, और गवर्नमेंट उनको किस तरह से, कितनी मुश्किल के साथ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन खाली गवर्नमेंट भी अकेले नहीं कर पाती, वो एनजीओज की हेल्प के साथ काम कर रही है। तो हम भी जा रहे हैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाल करके, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है तो मुझे लगता है बहुत ही दुखद है और चिंताजनक का विषय है। बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि कोरोना की गंभीरता को समझना होगा, ये समझना होगा कि कोरोना किसी को देखकर वार नहीं करता है, वो कमज़ोर व्यक्ति पर वार करता है और उसके बाद पूरे परिवार की क्या हालत होती है ये हम सब जानते ही हैं। डॉक्टर नेहा, ऐसे में खास सलाह आप महिलाओं को क्या देना चाहेंगी? क्योंकि आपने भी कहा और हम सब भी जानते हैं कि ये जो लॉकडाउन का वक्त है इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी जो बढ़ी है वो महिलाओं की बढ़ी है, क्योंकि काम भी ज़्यादा हो गया है, वो भी डिप्रेस रहती हैं, परेशान रहती हैं। तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी डॉक्टर नेहा? कैसे वो अपने आप को खुश रखें? देखिए, एक महिला की खुशी उसके घर वालों की खुशी में होती है। जितना भी काम महिलाएं इस समय घर पे कर रही हैं, एक अप्रिसिएशन मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो दो एलिमेंट्स, एक अप्रिसिएशन यानी कि महिलाओं को ये ज़रूर बताएं कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हैट्स ऑफ कि वो इतना ज़्यादा काम कर रही हैं। और दूसरा उनका सहयोग, यदि मेंटली और इमोशनली इस समय उनको सपोर्ट मिल जाए तो एक महिला बहुत हद तक अपना स्टैमिना बढ़ा करके भी काम कर लेगी। तो मैं यहाँ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि महिलाएं, आप अपने ऊपर, अपनी सेहत पे भी ज़रूर ध्यान दें। परिवार वालों तक तो ठीक है, लेकिन आप यदि स्वस्थ रहेंगी तो आपका परिवार, आप रीढ़ की हड्डी हैं अपने परिवार की, तो आप अपनी सेहत पे भी ध्यान दें। अपने मील्स यानी कि अपना खाना, कई बार मैंने देखा है कि नाश्ता नहीं करती हैं, खाती नहीं है, न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलता है, तो अपने खान पान पे भी ज़रूर ध्यान दें। और ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा दिन काम करें, आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक टाइम मैनेजमेंट चार्ट बनाएं, एक मी टाइम यानी कि आपका खुद का स्पेस इस समय बहुत ज़रूरी है, और उस वक्त वो काम करें जो आपको बहुत पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है। वो कुछ भी हो सकता है, मूवी देखना हो सकता है, गाने सुनना हो सकता है, योग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई किताब पढ़ना हो सकता है। इस समय आप अपने आप को ना भूलें, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर नेहा, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि महिलाएं दिन भर काम ना करती रहें, अपने लिए भी एक टाइम निकालें, मी टाइम निकालें, जिसमें वो करें जो उनको पसंद है। शायद इससे उनका जो स्ट्रेस है, काम का जो वर्कलोड है, वो भी कम होगा और खुश वो भी रह पाएंगी। प्रियंका, ऐसे में आपसे मैं जानना चाहूँगी और ये चाहूँगी कि आप दर्शकों को भी बताएं, बीपी गंगा के जो इस वक्त देख रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम, कि जब आप बाहर जाती हैं और मदद करती हैं उन लोगों की जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके सामने सबसे ज़्यादा परेशानी है, हालात वहाँ के कैसे होते हैं, ताकि घर बैठे लोग समझ सकें कि उनका घर बैठना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम इस देश के लिए, उन लोगों के लिए जो बहुत परेशान हैं, खाने तक के लिए मोहताज हैं। सच्ची बहुत बुरी सिचुएशन है, और अगर आप जाएंगे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कई बार, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे इतने ज़्यादा भूखे होते हैं। और कभी कभी क्योंकि हम लोगों को भी टाइम लग जाता है, कभी कभी हमको कॉल्स आती हैं तो हम लोगों को जहाँ पे पहले से कॉल्स आई होती है पहले वहां जाना पड़ता है, फिर उसके बाद उन लोगों के पास तक पहुंचना पड़ता है। तो बहुत बुरी सिचुएशन है। और
छोटे बच्चों को भूखा देख करके कोई भी माँ बाप, और ये देखिए आप जो मजदूर हैं, जो बहुत ही ज्यादा जो डेली वेजेस पे डिपेंडेंट थे, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो दुकान से वो सामग्री ले सके, और डेली नीड्स जो आपकी इवन आटा चावल तक भी वो खरीद पाने में असमर्थ है। तो ऐसे लोगों तक पहुंच करके उनको हेल्प करना और उनको इस सिचुएशन में देखना बहुत ही दुख लगता है, और लगता है कि क्यों लोग नहीं समझ रहे हैं कि अगर ये लॉकडाउन बहुत लंबा खिंच गया तो ऐसे लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जानी है। क्योंकि फिर भी मैं कहूंगी जो बिजनेसमैन है या जो सर्विस क्लास मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनके पास फिर भी सेविंग्स होती हैं, लेकिन जो डेली वेजेस वाले वर्कर्स होते हैं उनके पास कोई सेविंग्स भी नहीं है। उनके पास ऐसे भी नहीं है कि अगर इमरजेंसी मेडिकल कुछ रिक्वायरमेंट आ जाए तो उसके लिए भी वो कुछ खर्च कर सके। तो मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अभी भी आप लोग जाग जाइए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि घर पर आप रहते हैं तो सिर्फ कोरोना वायरस का जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और यही बार बार प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी यही बार बार रिपीट कर रहे हैं। और उसके बाद भी अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही इनसेंसिटिव रवैया है उनका समाज के प्रति, देश के प्रति, तो उनको बहुत जल्दी जाग जाना चाहिए। और रही बात घर में, देखिए घर में अगर आप काम देखें, बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर कोई भी मेड नहीं होती है, सब काम आप आपस में ही करना पड़ता है। अगर कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं इस बात को, और इसको भी एक ये सब कह करके कि हम लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, तो प्लीज मत कीजिए। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारे आप थेरेपीज हैं जो आप घर में बैठ करके भी ले सकते हैं। मैं खुद कभी काम नहीं करती थी, लेकिन आज लॉकडाउन में सारे काम करती हूँ, बाहर भी जाती हूँ, सब काम कर रही हूँ। लेकिन वो आपको जैसे डॉक्टर ने बताया है वैसे ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, एक डेली रूटीन बना लीजिए। हाँ, फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है, बच्चों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ जो है उनको भी आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनको बैलेंस करना पड़ेगा। अपना ऑफिस का काम भी बैलेंस करना है उनको, आपको घर के काम भी बैलेंस करने पड़ेंगे। लेकिन कोई भी एक्सक्यूज ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से आप घर से बाहर निकल जाए और खुद को और बाकी जो आसपास के लोग हैं उनको भी आप हेल्थ रिस्क पे डाल दें। बिल्कुल प्रियंका, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि मिलकर काम करना है, और यही डॉक्टर नेहा ने भी कहा कि एक दूसरे का सपोर्ट करना है इस वक्त में, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, लॉकडाउन का ये वक्त है, इसे आप सज़ा बिल्कुल मत समझिए, आप समझिए कि आपको मौका मिला है अपने परिवार के साथ रहने का, इसे अच्छे से एंजॉय कीजिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। दरवाजा बंद कर लो।